हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके सिविल। आज हम लोग ब्रिक के बारे में बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रिक। इससे पहले मैंने स्टोन के, टिम्बर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरसीसी ये सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। और जीएस के बहुत सारे इम्पोर्टेंट ट्रिक है, वो भी उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं आज के ब्रिक के लिए। ठीक है। उससे पहले किसी बंदे ने कमेंट किया था कि सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन नहीं करते। दोस्त, जिस ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है उस ऑप्शन को एक्सप्लेन करके क्या फ़ायदा। अच्छा, इससे आपका भी टाइम खराब होगा और मेरा भी टाइम खराब होगा। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग द नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना, या नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइम, या 35 से 70% सिलिका, 10 से 20% ऑफ एल्यूमिना, या फिर 10 से 20% सिलिका और 35 से 70% एल्यूमिना। तो इससे क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 35 से 70% सिलिका एंड 10 से 20% ऑफ एल्यूमिना। अब बताइए कि इस ऑप्शन का और इस ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करके क्या करूँगा? ठीक है। जब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो मैं किसी दूसरे का टाइम क्यों बर्बाद करूँ? ठीक है। तो जो ऑप्शन सही है उसी ऑप्शन को बताऊंगा ना। इसका ट्रिक देख लेते हैं कि सारे के जो कंपोनेंट होते हैं ब्रिक के वो कैसे याद किए जाएंगे। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है जिसको लिखेंगे सलूमा। ठीक है। ये ट्रिक याद रखना, सलूमा। इससे क्या हो जाएगा? सिलिका, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, ओ से हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ आयरन, एम से हो जाएगा मैग्नीशिया और ए से हो जाएगा अल्कली। क्या हो जाएगा ये? सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नीशिया एंड अल्कली। ये ट्रिक है किसके लिए? ब्रिक को याद करने के लिए, इसका कंपोनेंट। ठीक है। ब्रिक कैसे याद रखेंगे? सलूमा से याद रखेंगे। ठीक है। क्या? सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नीशिया एंड अल्कली। ये छह है कैसे? सलूमा। ये किसके लिए? ब्रिक के लिए। सीमेंट के लिए अलग ट्रिक है, वो जब सीमेंट का बात करेंगे तब सीमेंट में कर लेंगे। अभी ब्रिक का बात कर रहे हैं तो ब्रिक के लिए ट्रिक है कौन सा? सलूमा। ठीक है। सिलिका कितना होता है? सिलिका होता है 50 से 60%। ठीक है। सिलिका कितना होता है? 50 से 60% होता है। एल्यूमिना कितना होता है? 20 से 30%। ठीक है। लाइम कितना होता है? 4 से 5% होता है। ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? 5 से 6% होता है। मैग्नीशिया कितना हो जाएगा? 1%। ठीक है। और अल्कली की बात करें तो वो हो जाएगा लेस देन कितना? 10%। ठीक है। 10% ब्रिक के मामले में। ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? सलूमा से याद रखेंगे, सलूमा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए कि इस ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इसका कोई जब मतलब ही नहीं तो इसको मैं एक्सप्लेन करके क्या करूँगा? जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। तो इसमें सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वो सही है। और इसके जितने भी आ सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने इसके ट्रिक के माध्यम से मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, कितना हो जाएगा? 5 या 7.5 या 9 या 10 न्यूटन पर एमएम। कौन सा हो जाएगा इसमें से? क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है, कौन सा मिनिमम? एक फर्स्ट क्लास के लिए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 7.5 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो है सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए हो जाएगा। ये फर्स्ट क्लास के लिए, ये सेकेंड क्लास के लिए, थर्ड क्लास के लिए होता है 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो इसको क्यों मैं समझाऊं कि किसी दूसरे का टाइम बर्बाद होगा, और मेरा तो होगा ही होगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरी इन फर्नेसेस आर, कौन सा हो जाएगा? क्रोम ब्रिक, सिलिमेनाइट ब्रिक, या मैग्नेसाइड ब्रिक, या
फोस्टराइट ब्रिक कौन सा हो जाएगा? द ब्रिक विच आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर बेसिक रिफ्रैक्टरी इन फर्नेसेस, कौन सा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेसाइट ब्रिक बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? कार्बन ब्रिक भी बोलते हैं। मैग्नेसाइट ब्रिक को कार्बन ब्रिक या फिर म्यूलाइट ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, कौन सा? म्यूलाइट ब्रिक, म्यूलाइट ब्रिक, कार्बन ब्रिक या फिर मैग्नेसाइट ब्रिक बोलते हैं। ये तीनों याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू डोर्स एंड विंडोज या किंग पोस्ट ट्रसेस या क्वीन पोस्ट ट्रसेस या ब्रिक मैसनरी, कौन सा हो जाएगा? सो क्वीन क्लोजर रिलेटेड हो जाएगा किससे? ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, ब्रिक मैसनरी से रिलेटेड है किंग क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट, ऑप्शन नंबर ए 17 से 18 या बी 18 से 19 या सी 19 से 20 या फिर डी 20 से 21, कौन सा हो जाएगा यूनिट वेट ऑफ किसके लिए? ब्रिक का बात कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हो जाएगा 19 से 20 न्यूटन पर किलो न्यूटन पर एमएम या मीटर का क्यूब। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसके लिए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक इज, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10 इंटू 10 इंटू 9 या फिर बी 19 इंटू 9 इंटू 9 या फिर 22.5 इंटू 10 इंटू 8.5 सेंटीमीटर या फिर 22.5 इंटू 8 इंटू 9 सेंटीमीटर। तो किसका पूछ रहा है? मॉडुलर ब्रिक के लिए पूछ रहा था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, brick masonry wall and columns of a building are to be protected from earthquake. The earthquake proofing is done by providing cross wall या less openings या under reamed piles या a steel band at corner above window below ceiling, कौन सा हो जाएगा? brick masonry walls and columns of a building are to be protected from earthquake. The earthquake proofing is done by providing, ऑप्शन नंबर इसके लिए डी एकदम से हो जाएगा, स्टील बैंड एट कॉर्नर एबव विंडो बिलो सीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किंग क्लोजर इज क्या होता है? किंग क्लोजर फुल ब्रिक होता है या 3/4 ब्रिक होता है या लॉन्गिट्यूडनली 1/2 ब्रिक होता है या फिर क्रॉस वाइज 1/2 ब्रिक होता है? बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो किंग क्लोजर है वो कौन सा हो जाएगा? 3/4, ऑप्शन नंबर बी 3/4 ब्रिक होता है। ठीक है, या 7/8 भी कहते हैं इसको, कहीं कहीं IES में पूछा हुआ था कि किंग क्लोजर 3/4 ब्रिक ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पे था 7/8 ब्रिक, तो वो भी किंग क्लोजर के लिए क्या हो जाएगा? 7/8 ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द सिलेंडरनेस रेशियो फॉर मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन, सो 50 40 30 या फिर 20, क्या हो जाएगा इसमें से? सिलेंडर रेशियो पूछ रहा है, मैसनरी वॉल के लिए पूछ रहा है, सो मैसनरी वॉल के लिए कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सो 30 होता है। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो मैसनरी वॉल के लिए कितना हो जाएगा? 30 सिलेंडरनेस रेशियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अ गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन, सो 20% ऑफ ड्राई वेट या 30% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट या 10% ऑफ इट्स ड्राई वेट या 20% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट, कौन सा हो जाएगा? गुड ब्रिक अब जब इमर्ज करते हैं किसमें? वाटर के अंदर 24 घंटा के लिए, तो वाटर जो शुड नॉट ऑब्जॉर्ब मोर देन, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सो 20% कौन सा? ड्राई वेट। तो ये जो सैचुरेटेड वेट के लिए या सैचुरेटेड वेट यूज नहीं करते हैं, इसमें कौन सा करते हैं? 20% ऑफ इट ड्राई वेट यूज करते हैं, याद रखना, ड्राई वेट यूज करते हैं, वेट यूज नहीं करते हैं, कौन सा? ड्राई वेट यूज करते हैं 20%। ठीक है, और फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्लास के लिए कितना यूज करते हैं? 20 22 25, ये याद रखना, 20 22 25 जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फर्स्ट क्लास के लिए, सेकेंड क्लास के लिए एंड थर्ड क्लास के लिए 20 22 25। ठीक है, 20 22 25 ये याद रखना। ये सब मैंने जब ब्रिक का टेस्ट किया था तो उसमें ऑलरेडी ये सब बता रखा है, अगर देखना चाहें तो वो भी जाके वहाँ से देख सकते हैं, एकदम हर एक टेस्ट ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, for good bonding in brick uniform in size, all brick need not be uniform in size या bat must be used in alternate course only, the vertical joint in alternate course should fall in plumb या फिर cement mortar use must have सुर्खी as additive, कौन सा हो जाएगा इसमें से? for
गुड बॉन्डिंग इन ब्रिक, यूनिफॉर्म इन साइज, कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी। द वर्टिकल ज्वाइंट इन अल्टरनेट कोर्स शुड फॉल इन प्लम, कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही है। कौन सा? द वर्टिकल ज्वाइंट इन अल्टरनेट कोर्स शुड फॉल इन प्लम। ठीक है, ये ईएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर बाई वेट मोर देन, कितना हो जाएगा? गुड ब्रिक के लिए अभी बताया था कितना आता है, 20% होता है। कि एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के करता है, तो कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 20, 22, 25%। ठीक है, याद रखना है 20, 22, 25% जो वाटर ऑब्जर्व करता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास, 20, 22, 25%। किस लिए पूछ रहा है? गुड ब्रिक के लिए पूछ रहा है। कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच कराना है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिया है और इधर इसका ग्रेड दिया हुआ है, और ये रहा इसके ऑप्शंस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? ए। ये जो ए है, ए के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ग्रेड ए 140 के लिए हो जाएगा। ठीक है, 140 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ग्रेड ए वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नॉट लेस देन 105, पिछले ऑप्शन में ही एक्सप्लेन कर दिया था ये तीनों के लिए। फर्स्ट के लिए क्या होता है, ग्रेड सेकेंड के लिए क्या होता है, ग्रेड थर्ड के लिए क्या होता है। तो ग्रेड बी के लिए कौन सा हो जाएगा? बी के लिए सेम रहेगा, और डी के लिए भी ये सी जो है इसके लिए सेम रहेगा। कितना था? तो 10 था, 7.5 और 3.5, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये किसके लिए? ग्रेड फर्स्ट के लिए, ग्रेड सेकेंड के लिए, और ये थर्ड जगह ग्रेड थर्ड के लिए। ठीक है, तो इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया है? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और इसमें से एक ही एक नया है, कौन सा? ग्रेड ए। तो ए के लिए कितना होता है? ग्रेड ए के लिए नॉट लेस देन 140 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये सब मैंने जब टेस्ट कराया था तो उसमें किया हुआ है मैंने। सारे जितने कंप्रेसिव टेस्ट हैं इसके, वाटर एब्जॉर्प्शन है, स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं, ये सभी टफनेस, ये सभी सभी टेस्ट मैंने सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिक? तो मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेक्सचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर फायर रेसिस्टेंस, कौन सा हो जाएगा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्रिक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी, टेक्सचर जो है इसके लिए नहीं होता है। ठीक है, टेक्सचर नहीं होता है, बाकी मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फायर रेसिस्टेंस इसके लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which constituents of good brick earth added in a small quantity during the manufacturing of brick to give yellow into brick and decrease shrinkage? Oxide of iron, सिलिका, मैग्नीशिया या फिर एल्यूमिना? क्या पूछ रहा है? ऐसा कौन सा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो क्या देता है? येलो कलर जो है ब्रिक के अंदर येलो, और क्या करता है? डिक्रीज करता है उसका श्रिंकेज। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशिया इसके लिए हो जाएगा। जो क्या करता है? मैग्नीशिया येलो जो कलर देता है, कौन सा येलो देता है और डिक्रीज करता है श्रिंकेज को, तो कौन सा देता है? ये मैग्नीशिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये आईएस कोड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसी एक एक करके भी पूछ सकता है, तो ये आईएस कोड एकदम जितना हो सके पूरा का पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, तो आईएस कोड पहला क्या है? तो 3583 रिफर्स टू बॉन्ड क्ले पेविंग ब्रिक, आईएस 5779 रिफर्स टू बॉन्ड क्ले सॉइलिंग ब्रिक, या फिर 3952 रिफर्स टू बॉन्ड क्ले हॉलो ब्रिक, या फिर 2222 रिफर्स टू बॉन्ड क्ले ले ब्रिक? कौन सा जगह इसमें से और कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट है इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? 3583 फर्स्ट किसके लिए होता है? बॉन्ड क्ले पेविंग ब्रिक के लिए होता है। आईएस 5779 रिफर्स टू बॉन्ड क्ले सॉइलिंग ब्रिक के लिए होता है, और आईएस 3952 बॉन्ड क्ले हॉलो ब्रिक के लिए, और 2222 होता है किसके लिए? बॉन्ड क्ले ले ब्रिक के लिए नहीं होता है। ये किसके लिए होता है?
परफोरेटेड ब्रिक के लिए होता है। किसके लिए? डबल टू किसके लिए होता है? परफोरेटेड ब्रिक के लिए होता है, ठीक है। डबल टू परफोरेटेड ब्रिक के लिए होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये चारों आईएस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है। ये 4 है, ये गलत हो जाएगा। ये किसके लिए होता है? डबल टू होता है परफोरेटेड ब्रिक के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन्स डैश % ऑफ एल्यूमिना। कितना करता है एल्यूमिना? ट्रिक क्या था? सलूमा। ये भी पूछ सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ब्रिक के लिए मेन वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहले सिलिका होता है, फिर एल्यूमिना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है? एल्यूमिना का। एल्यूमिना कितना होता है? 20 से 30%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सिलिका कितना होता है? 50 से 60%। जो सिलिका होता है वो कितना होता है? 50 से 60% होता है। और एल्यूमिना कितना हो जाएगा? 20 से 30%। ट्रिक क्या है इसके लिए याद रखने के लिए? सलूमा, ठीक है, सलूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक आर गिवन इन। ये किसका है? एसएससी जे का, जो इस बार के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो किसके लिए पूछ रहा है? स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक। कौन सा हो जाएगा? 6165। आईएस 6165 किसके लिए हो जाएगा? स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक। 6165 स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is burnt in the Hoffman kiln during the process of manufacturing? तो bitumen, brick, clinker या फिर वार्निशेस। हॉफमैन जो किल्न है कौन सा मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करते हैं? ये ब्रिक जब बनाते हैं उसके लिए यूज करते हैं हॉफमैन किल्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर इन ब्रिक? आयरन ऑक्साइड, लाइम, मैग्नीशिया या फिर सिलिका, ठीक है। जो रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है? आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मैग्नीशिया के लिए क्या होता है? येलो टिंट, ठीक है, येलो टिंट। जो अभी ऊपर हमने बात किया था वो किसके लिए होता है? मैग्नीशिया के लिए। और यहाँ पर रेड कलर का पूछ रहा था, ये किसके लिए हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज? तो बर्निंग ऑफ ब्रिक या ड्राइंग ऑफ ब्रिक या मोल्डिंग ऑफ ब्रिक या प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ठीक है। जो पग मिल यूज करते हैं किसके अंदर यूज करते हैं? पग मिल प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर यूज करते हैं। किसका? पग मिल का यूज करते हैं, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? ठीक है, इस तरह याद रखना। UDC WBT, UDC WBT, ठीक है, UDC WBT। यू से क्या आ जाएगा? अनसॉइलिंग, सो डिगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग, ठीक है। और टेम्परिंग ये भी पूछा है कि पग मिल किसके अंदर यूज होता है? तो वो होता है टेम्परिंग के अंदर, ठीक है। UDC WBT ये ट्रिक है किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले के लिए यही ट्रिक है UDC WBT। ये पूरा याद रख लेना। प्रिपरेशन ऑफ क्ले एकदम आसानी से याद हो जाएगा। और इसके कंपोनेंट याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे? सलूमा से याद रखेंगे। किससे? सलूमा, ठीक है, सलूमा से याद रख लेंगे, पूरा याद से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कली इन द ब्रिक? कौन सा होता है? वो होता है ई फ्लोरोसेंस, ठीक है, ई फ्लोरोसेंस। ब्रिक के अंदर अल्कली कारण कौन सा आ जाता है? उसके लिए ई फ्लोरोसेंस आ जाता है। ब्लोटिंग किसके अंदर? जिसके अंदर सल्फर बहुत ज़्यादा होता है। कौन सा? सल्फर, ठीक है, सल्फर बहुत ज़्यादा है उसके अंदर आता है ब्लोटिंग, जो डिफेक्ट है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले बाय वेट शुड नॉट बी लेस देन 20%, 30%, 50% या फिर 75%। कौन सा हो जाएगा? तो 50%। किसके लिए पूछ रहा है? सिल्ट एंड क्ले के लिए पूछ रहा है। तो टोटल कंटेंट होता है तो वो कितना होता है? 50% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हैवी ड्यूटी ब्रिक एज पर IS 2980 1962 शुड बी नॉट लेस देन, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? किसके लिए पूछ रहा है? हैवी ड्यूटी ब्रिक के लिए पूछ रहा है। तो हैवी ड्यूटी के लिए कितना हो जाएगा? सो
440 केजी पर सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये कितना होता है? जनरली 40 से लेके 45 के सेंटीमीटर मीटर पर सेंटीमीटर होता है, या फिर केजी बोल लो। तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर करने कितना हो जाएगा? 400 से 450 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बीच में होता है, 400 से 450 के बीच में अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर करे तो। ऐसे याद रखना 40 से 45 जो होता है ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में हो जाएगा, लेकिन अगर यही केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ ले तो 400 से लेकर 450, और इसके बीच में जो भी आएगा वही इसका आंसर है। किसके लिए? हैवी ड्यूटी ब्रिक के लिए। सो हैवी ड्यूटी ब्रिक के लिए ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an odd one as a regard requirement of good brick earth? It must be free from lump of lime, या it should not be mixed with salty water, या it must be non-homogeneous, या it should not contain vegetable and organic matter। कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या पूछा है? ऑड वन पूछा है, तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। मस्ट भी क्या? लंप से जो होना, हार्ड लंप होना चाहिए, उससे क्या फ्री फ्रॉम होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए उसके अंदर। देख ये भी सही है। इट शुड नॉट बी मिक्सड विथ सॉल्टी वाटर, उसके अंदर सॉल्ट वाटर मिक्स नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। इट मस्ट बी नॉन होमोजीनियस, ये गलत है। ये क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, ये नन नहीं, यहाँ पे होमोजीनियस होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर गलत हो गया, तो यही एक ऑड है। ठीक है, और चौथा क्या है? इट शुड नॉट कंटेन वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर masonry code, the stiffening coefficient for walls stiffened by piers, buttresses or intersecting wall can be 0 to 1, 1 से 2, या greater than 2, या invariantly 1। कौन सा हो जाएगा? एज पर masonry code, stiffening coefficient for wall stiffened by piers, buttresses और intersecting wall can be। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 से 2। ठीक है, 1 से 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The maximum slenderness ratio for load-bearing masonry wall built in cement mortar as per IS code shall not exceed। कितना हो जाएगा? 13, 20, 27 या फिर 30 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें से? बताइए। तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर लोड बेयरिंग मैसनरी वॉल बिल्ट इन सीमेंट मोटार एज पर IS कोड शैल नॉट एक्सीड कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए 27 होता है। सो लोड बियरिंग मैसनरी वॉल, अगर सिर्फ मैसनरी वॉल होता तो उसके लिए 30 आता है, लेकिन आपको इससे पूछ रहा है। सो लोड बियरिंग मैसनरी वॉल के लिए ऑप्शन नंबर सी 27 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीमेंट मोटार के अंदर। ठीक है, सीमेंट मोटार के अंदर इससे स्लेंडरनेस रेशियो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which type of brick masonry bond is provided for heavy load on masonry? तो कौन सा करते हैं? इंग्लिश बॉन्ड। जो हैवी लोड के लिए कौन सा यूज करते हैं? इंग्लिश बॉन्ड। तो और फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है? गुड लुकिंग बॉन्ड होता है। कौन सा? गुड लुकिंग बॉन्ड। जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है गुड लुकिंग बॉन्ड। और लोड के लिए कौन सा होता है? हैवी लोड जो करता है वो कौन सा होता है? इंग्लिश बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच द ब्रिक आर बर्न्ड इन किल्न वेरीज फ्रॉम। तो जो ब्रिक के लिए टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 900 से लेके 1200 तक होता है। 900 से 1200, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1000 से लेके 1200 तक। ठीक है, 900 से 1200 तक होता है किसके लिए? ब्रिक के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर उसके हिसाब से सी हो जाएगा। और यही अगर सीमेंट का बात करें, सीमेंट का पूछ ले कितना हो जाएगा? तो सीमेंट का होता है 1400 से 1500। 1400 से 1500 होता है सीमेंट के लिए डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सीमेंट के लिए होता है, और ब्रिक के लिए 900 से 1200। ये डिफरेंस याद रखना है कि यही कन्फ्यूजन होता है हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मैसनरी? तो बुलनोज ब्रिक, जंप ब्रिक, मॉडलर ब्रिक या फिर अंडर बॉन्ड ब्रिक। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? हाई क्लास ब्रिक मैसनरी के लिए कौन सा होता है? मॉडुलर ब्रिक सुटेबल होता है। ठीक है, हाई क्लास के लिए कौन सा? मॉडुलर ब्रिक सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पग मिल इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ब्रिक अर्थ, मोल्डिंग ब्रिक अर्थ, टेम्परिंग या फिर प्रोवाइडिंग ब्रिक अर्थ। अभी बताया था। तो पग मिल कहाँ यूज करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर यूज करते हैं, और वो भी पूछे उसके अंदर किसे यूज करते हैं? तो टेम्परिंग के लिए करते हैं। कौन सा हो जाएगा?
UDCWBT। तो टी से क्या हो जाएगा, टेम्परिंग। टेम्परिंग के लिए क्या यूज करते हैं, पग मिल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A brick masonry could fail due to rupture along a vertical joint in poorly bonded wall, या फिर shearing along a horizontal plane, या क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, या एनी ऑफ दीज। तो ब्रिक मेसनरी फेल होता है किसके अंदर, सभी के अंदर फेल सकता है। ठीक है, रप्चर along a vertical joint in poorly bonded wall, या फिर shearing load horizontal plane, या फिर क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर हो सकता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The shape of brick get deformed due to rain water falling on hot brick. The defect is known as, कौन सा डिफेक्ट आता है उसके अंदर, जो रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक, वो कौन सा होता है, चफ। ठीक है, चफ डिफेक्ट होता है। ब्लोटिंग के लिए क्या होता है इसके अंदर, सल्फर, सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्लोटिंग के लिए। और जो रेन वाटर फॉलिंग जब भी क्या होता है कि उसका शेप कैसा हो जाता है, चफ जैसा हो जाता है। ठीक है, चफ। ऑप्शन नंबर ए बहुत करेक्ट रहेगा इसके लिए। द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग, पैलेट, या स्ट्राइक, या फिर नन ऑफ दिस। उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्रॉग बोलते हैं। और फ्रॉग जो होता है किसके लिए काम आता है, जो की जॉइंट प्रोवाइड करते हैं ना, की जॉइंट प्रोवाइड करते हैं किसके अंदर, मोटार कैन, जो दो फेस को जब ज्वाइन करते हैं उसको, जो आगे का पोर्शन होता है वो की जॉइंट के लिए प्रोवाइड करते हैं। और मैन्युफैक्चरर नेम के लिए भी, अगर दोनों बोथ में होगा तब बोथ कर सकते हैं, नहीं तो अगर अलग अलग ऑप्शन दिया होगा मैन्युफैक्चरर नेम के लिए या फिर की जॉइंट के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन सबसे पहले क्या है, की जॉइंट के लिए यूज करते हैं फ्रॉग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ 3101, या फिर 3102, या 3495, या 3496। सो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। सो 3102, 3102 स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी आर, कितना हो जाएगा, एक क्यूबिक नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक कितना, 1 क्यूबिक ब्रिक मैसनरी के अंदर क्या चाहिए होता है कितना, 500। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही इतना क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बताइए ये वीडियो कैसा लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे IES के भी इसमें बहुत सारे इंक्लूड किया है मैंने, जो कि SSC जेई में और भी जितने जेई में है वहाँ के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो भी मैंने लेक्चर डाल रखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए। बहुत सारे लेक्चर के लिंक्स हैं। ठीक है, और बहुत सारे GS के इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी हैं, वो भी जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।